बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं साधना, ध्यान श्री चरणों का। श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी के मुखारविंद का, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, आरामदेह आसन पर बैठें जैसा आपको पहले बताया गया है। स्थिर होकर बैठें, क्योंकि श्री सद्गुरु मिलन, श्री चरणों के दर्शन, मानसिक चिंतन, हृदय जाप सभी साधना के एक अंग हैं और साधक को इन सभी जगह से गुजरकर निकलना पड़ता है और साधना स्थित होना पड़ता है। वैसे तो ये साधना की क्रियाएं हैं जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अत्यंत समय, चाहे वो दिनों का हो या महीनों का, ले जाती हैं साधना स्थित होने के लिए, क्योंकि अभ्यास की परम आवश्यकता है। परंतु श्री सतगुरुदेव भगवान जी की एक कृपा दृष्टि आपको समस्त क्रियाओं से, विधियों से दूर कर कर साधना स्थित कर देती है। इसलिए साधना करते समय श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा दृष्टि का गुहार लगाते रहें। उनके चरणों में बैठकर प्रथम उनकी कृपा ही मांगे, क्योंकि कृपा हुई तो समस्त साधना सिद्ध होगी। आंखें कोमलता से बंद कर लें। एकाग्रचित हो जाएं। मन को एकाग्रचित करें। विचारों को शून्य कर लें। किसी तरह का विचार यदि आ रहा है तो विचार के पीछे ना जाएं। किसी भी तरह से उसे रोकने का प्रयास करें। विचार आते रहेंगे। मन की गति चंचल है, इसका स्वभाव चंचल है। इसको स्थिर करना अत्यंत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। परंतु कृपा समस्त नामुमकिन कार्य को मुमकिन बना देती है। विचारों के पीछे ना जाएं और मन को नाम में लगाए रखें। गर्दन को सीधा करें। गहरी लंबी सांस नाभि चक्र को अंदर की ओर प्रेशर देके दबाएं। पेट अंदर की ओर दबेगा तो नाभि चक्र खुद ब खुद अपने आप प्रेस होगा और जागृत अवस्था में आ जाएगा। गुदा द्वार को संकुचित करें ऊपर की ओर। मूलाधार चक्र संकुचित होगा और वह भी जागृत अवस्था में आएगा। श्वास भरें। हृदय द्वार से होते हुए आगे चक्र पर ले जाकर रोक लें। कुछ पल रुकें और जाने दें।
ध्यान में नीचे की क्रियाएं, यानी नाभि चक्र को जागृत करना, श्वास अंदर की ओर लेना, पेट को अंदर संकुचित करना, गुदा द्वार को संकुचित करना, मूलाधार चक्र को जागृत करना और स्वादिष्ठान चक्र भी। जब हम गुदा द्वार को संकुचित करते हैं और नाभि चक्र को श्वासों द्वारा अंदर की ओर प्रेशर देते हैं, तो ये तीनों चक्र हरकत में आ जाते हैं, यानी जागृत होने लगते हैं। साधना में श्वासें तब तक उल्टी चलती हैं जब तक आपको शरीर की सुध है। सांसें कैसे? जब हम श्वास भरें यानी अंदर की ओर लें तो पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, फुलाना नहीं है, अंदर दबाना है। और जब हम श्वास को छोड़ें, पेट को फुलाएं। जैसे पैदा हुआ बच्चा श्वासें लेता है, ठीक इसी प्रकार साधना में श्वासें ली जाती हैं, क्योंकि बच्चा भी 9 माह माँ के गर्भ में श्वासें इसी तरह से लेता है और वो भगवान से जीव प्रार्थना करता रहता है, साधना स्थित रहता है, इसलिए जीवित भी रहता है। 9 महीने कारावास, यही देह का सबसे बड़ा नुकसान है, जो पीड़ा ग्रंथों के अनुसार, महापुरुषों के कथन अनुसार जीव को झेलनी पड़ती है। 9 माह एक जरासी जगह में कैद होकर रहना अत्यंत मुश्किल है, नामुमकिन भी है। केवल प्रभु स्मरण ही ऐसा कर सकता है। इसलिए जो बालक गर्भ में है माँ के, वह 9 महीने स्मरण करता है, प्रभु को याद करता है, चाहे जीव जैसा भी हो। ये उसके इस संसार में आने के बाद जो आवरण उसके ऊपर आएगा, उससे उसके संस्कार बनते हैं। गर्भ से ही वह सुनता है, समझता है और बाहर आकर उसी वातावरण में कानों के जरिए सुनी गई आवाज को अपने संस्कार बनाता है। माँ के आचरण को संस्कार रूप में ग्रहण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जब साधक साधना में बैठता है तो सबसे पहले जैसे एक बालक माँ के गर्भ में सांसें भरता है, ठीक इसी प्रकार भी आपको सांसें भरनी है, यानी नाम उच्चारण करना है। अब आप आजाद हैं, माँ के गर्भ में नहीं हैं, इस संसार के गर्भ में हैं। अब इस संसार रूपी जगत से जो आपके लिए बना तो है, परंतु स्थिर होने के लिए नहीं। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकता है। इसलिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की आराधना दिल से करें, मन को उसके चरणों में लगाए रखें। आइए ओम शब्द का उच्चारण करते हैं और एक एक घूंट भर के श्वास अंदर की ओर करेंगे। नाभि चक्र को दबाएंगे, गुदा द्वार को संकुचित करेंगे, आपके तीनों चक्र जागृत, और फिर पुनः कुछ देर रुकने के बाद यानी कुछ पल रुकेंगे और हृदय द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र पर रुक जाएं। कुछ पल रुकें और श्वास को बाहर जाने दें। इस दौरान आपका समस्त ध्यान सांसों पर, कहीं भी नहीं, केवल श्वास
जब आप श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं, जब तक नाभि चक्र में श्वासें अटकी हैं, तब तक अपनी बंद आंखों की पुतलियों से नासिका के अग्रभाग को देखते रहें। जैसे ही श्वास ऊपर की ओर जाने लगे, हृदय द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र पे, तो अपनी आंखों की पुतली से आज्ञा चक्र पर जाने का प्रयास करें। यानी आपके माथे के ठीक सेंटर जहाँ तिलक लगता है, वहाँ से थोड़ा सा अंदर आज्ञा चक्र। आप बंद आंखों से तिलक स्थान को देखें, आंखों को ऊपर की ओर लेके जाएं और वायु प्राण को बाहर कर दें और अपनी आंखों को रोकने का प्रयास करें। बंद आंखों से जो पुतलियां आज्ञा चक्र पर रुकेंगी, उसको रोक के रखें और फिर पुनः श्वास भरें। गुदा द्वार को दबाएं, खींचें, नाभि चक्र को दबाएं, तीनों चक्र जागृत करें और वायु प्राण को ऊपर की ओर लेके आएं। नासिका के अग्रभाग को देखें। यदि दर्द होता है तो बार बार इस क्रिया को अपनाएं। यदि दर्द नहीं होता है, आंखें स्थिर हो गई हैं, तो आंखों को आज्ञा चक्र पर ही रोक के रखें। आइए, ओम का उच्चारण घूंट भर के पीना है, जैसे आपको रोज बताया जा रहा है। ओम 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 ओम। शांत। ओम सृष्टि का महामंत्र। वैसे तो शरीर की जो रीढ़ है, इसमें सातों चक्र स्थित हैं और सातों चक्र के जागृत करने के लिए अपने अपने छोटे छोटे एक अक्षर के मंत्र भी हैं, जिन्हें हम एक एक करके उच्चारण करते हैं और एक एक चक्र को जागृत करते हैं। इन सातों चक्र को एक साथ जागृत करने का सबसे बड़ा मंत्र ओम। यदि हम ओम का उच्चारण लगातार एक घड़ी तक करें, यानी 24 मिनट, तो आपका मन ही नहीं, शरीर भी स्थिर हो जाएगा। जब सातों चक्र जागृत होते हैं, तो साधक साधना में चला जाता है। साधक साधना यानी मन को साधना। यदि मन सद गया, मान गया, तो सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा शुरू हो गई। बस मन को ही श्री गुरु चरणों में लगाना है। आइए, ओम सृष्टि के सबसे बड़े महामंत्र का उच्चारण करते हुए अपने चारों ओर सुरक्षा कवच धारण करें। जब हमारे चारों ओर ओम की शक्ति का सुरक्षा चक्र बनेगा, तो समस्त देवी शक्तियां आपकी सुरक्षा में होंगी और आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का निरंतर लगातार उच्चारण करते हुए साधना स्थित हो जाएंगे। शांत कर लें अपने मन को, विचारों को शून्य करने का प्रयास करें। कुछ देर शांत चित होकर बैठें।
शरीर को स्थिर रखें, हिलने ना दें, एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। ओम। आइए एक स्वर में समस्त ब्रह्मांड के उत्पन्न हो रहे वाइब्रेशन में आप भी भागीदारी बनिए। हम सब मिलकर ओम शब्द का जो वाइब्रेशन पूरे सिस्टम पर, कुदरत के आवागमन पे, जल, थल, आकाश, समस्त प्राणियों को जीवन देने वाला एक महामंत्र, जिससे त्रिलोकीनाथ अपनी सृष्टि का आह्वान कर रहे हैं। निरंतर एक रस बह रही है। आइए उस महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करते ही श्वास को अंदर की ओर भरते हुए नाभि चक्र को दबा लें, जैसे आपको पहले बताया गया। तीनों चक्र को जागृत करें, रुकें और पुनः हृदय द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र पर रुक जाएं और फिर श्वासों को जाने दें। इस विधि से आपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण भी करना है और ओम महामंत्र का उच्चारण भी अभी 7 बार करना है।
शांत। समस्त विचारों को शांत कर लें। मन को एकाग्रचित करें नाम पर। अमृत बेला। आप 40 दिन साधना के कर रहे हैं और अर्धरात्रि को जपा हुआ एक नाम यानी केवल मात्र एक बार सोहंग का उच्चारण करने से आपके जन्म जन्म के 1000 पाप कर्म नष्ट होते हैं। और इधर वर्तमान जीवन में हम हर एक पल जाने अनजाने पाप कर्म करते जा रहे हैं। तो है गुरु प्रेमियों, पाप कर्मों का इतना बड़ा उद्गार केवल नाम द्वारा ही नष्ट हो सकता है, काटा जा सकता है। एक नाम 1000 पाप कर्मों को नष्ट करता है। कम से कम 24 घड़ी यानी 24 मिनट एक घड़ी यदि आप बैठते हैं तो आप पाप नष्ट करने में बराबरी कर लेते हैं। यानी ना पुण्य बढ़े ना पाप। और जैसे ही आप दूसरी घड़ी में प्रवेश करते हैं आपके पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं और पाप कर्म घटने लगते हैं। इसलिए दास कबीर जी कह गए हैं कि नाम जप। गुरु के नाम में इतनी शक्ति है कि गुरुदेव भगवान द्वारा दिया हुआ एक नाम आपके हजारों हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। यह तब स्थिति है जब केवल हम साधना में बैठे हैं। यदि हम साधना स्थित हो गए तो हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म बहुत तेजी से कटने लगते हैं। जहां हजारों की संख्या एक नाम में बनती है और जब आप साधना स्थित हो जाते हैं तो यही संख्या केवल एक नाम जपने से लाखों पाप कर्मों को नष्ट कर देती है साधना स्थित होते ही। अब साधना स्थित कैसे हो? नाम तो जप रहे हैं परंतु साधना स्थित नहीं हो पा रहे। है सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, जब जब आप नाम जपते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी का स्मरण करते हैं, अर्धरात्रि को उठकर या 3 से 6 बजे तक बैठकर उस दौरान आपके पाप कर्म कट रहे होते हैं। और जैसे ही पाप कर्मों का बोझ जीव पर कम होता है, सत्य कर्म बढ़ने लगते हैं, तो इस जीव का मन एकाग्रचित हो जाता है, साधना स्थित हो जाता है और नाम जपते समय उसको मन तंग नहीं करता। ये पहचान है आपके पाप कर्मों का नष्ट होने की। और जब सत्य कर्म हमारे बढ़ते हैं तो गुरु कृपा प्राप्त होने लगती है और उन्हीं के सानिध्य में हम साधना करते हैं, जाप करते हैं। आइए श्री सतगुरुदेव भगवान जी के महामंत्र जो हमें दरबार के संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, शुरू करते हैं। एकाग्रचित हो जाए, मन को
स्थिर करें और श्वासों से उच्चारण करें। ओ सो यानी सो अंदर, हंग बाहर, समस्त शक्तियां आपके भीतर, और हंग जाप करते ही समस्त विकार बाहर हो जाते हैं। नाभि चक्र पर कुछ देर रुकें, ठीक इसी प्रकार जैसे आपको पहले बताया गया है। सो सो यह दास केवल आपको बोलकर समझा रहा है। अब आप श्वासों पे जाप शुरू करें और एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। ब्रह्मांड के अनंत नजारे देखने के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ी मुस्कुराहट बनाए रखें। आप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में उनके मुखारबिंद के दर्शन करेंगे। मुस्कुराते रहें, गर्दन को सीधा रखें और साधना स्थित होने का प्रयास करें, नाम जपते हुए। शांत चित्त मन, एकाग्र चित्त शरीर। जो विधियां बताई गई हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से उनका अनुसरण करें। शास्त्रों में, ग्रंथों में और संत महापुरुषों की मुखारबिंद से साधना की क्रियाएं बहुत हैं, स्थिर होने की क्रियाएं भी बहुत हैं। नाम जपने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, परंतु श्वासों से जपा हुआ नाम सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद हृदय द्वार से उठ रही तरंगे भी नाम जाप कर सकती हैं।
गर्दन को सीधा करें। लगातार नाम स्मरण करते रहें। यह अभ्यास है, प्राथमिक साधना। मन जप रहा है, कान सुने। यदि कान नहीं सुन रहे तो आपका मन चुपचाप से सूक्ष्म तरीके से आपको लेकर चला गया। इसलिए कान को अवश्य नाम की आवाज सुनाते रहें। जो मन जप रहा है, आपको शांत रहना है। मन को जपने दें। श्वासों पर नाम। जो साधक हृदय गति का अनुभव कर रहे हैं, वो हृदय की धड़कनों पर नाम का उच्चारण करते रहें और साधना स्थित हो जाएं। लगातार साधना स्थित रहें। नाम की तरफ विशेष ध्यान दें। विचारों को ना आने दें, शून्य कर लें। जो साधक गहरी लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्रियाएं यही दोहराएं। छोटी सांस से भी आप नाम जप कर सकते हैं। यानी सो पेट अंदर, गुदा द्वार को दबाएं, तीनों चक्रों को जागृत करने का प्रयास करें। फिर पुनः ऊपर बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें। जब तक नाभि चक्र में श्वासें रुकी हैं, नाम रुका है। जैसे ही नाम मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर बढ़ें, अपनी आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र यानी तिलक स्थान पर ले जाके रोक लें। इस अभ्यास को बार बार करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, एक विधि और जो आपको पहले कई बार बताई जा चुकी है। सांसें अंदर भरें, नाभि चक्र को दबा के रखें, तीनों चक्र को जागृत करें। जब नाभि चक्र दबेगा, गुदद्वार संकुचित होंगे तो तीनों चक्र जागृत हो जाएंगे। अभ्यास द्वारा एक बार नहीं, कई कई मिनट घंटों तक बैठकर साधक चक्र जागृत कर लेता है। या लगातार अभ्यास करें तो कम समय में भी आप चक्रों को जागृत करने में कामयाब हो जाएंगे। और जब श्वास को नाभि चक्र पर रोकें तो मन द्वारा बार बार 5 से 12 बार तक सोहम 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 अंदर ही अंदर जाप करते रहें। जब दम घुटे श्वासों से तो पुनः श्वासें आज्ञा चक्र पर ले जाके रोक लें। आंखों की पुतली को ऊपर की ओर संकुचित करें, कुछ पल रुकें और श्वास को जाने दें।
ये क्रिया भी आप बार बार अपनाएं, बहुत ही सहायक है मन को एकाग्रचित करने के लिए। तीसरी विधि, मानसिक चिंतन। मन द्वारा श्री नगली दरबार के दर्शन करें और मन द्वारा वहां पहुंच जाएं। इस क्रिया को भी बार बार अपनाते रहें। जो साधक स्थिर नहीं हो पा रहे, मन चंचल है, भाग रहा है, वह समस्त क्रियाओं को एक एक करके अपनाते चलें। शांत चित्त मन और शांत। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर अपार है। थोड़ा समय लग सकता है स्थिरता आने में, परंतु निश्चिंत रहें, जो चलेगा वो अवश्य पहुंचेगा, जो खोएगा वो पाएगा। यह संसार का नियम है, इसलिए आप चलते जाएं श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के प्रकाश की ओर। शांत हो जाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास अपनी वाणी को विराम देगा और आप साधना स्थित रहें। एक घड़ी की क्लास और एक घड़ी का अभ्यास जरूर करें, कम से कम। जो साधक चालिया कर रहे हैं वह सुबह 6 बजे तक किसी न किसी सेवा में, सत्संग में, भजन में मन को लगाए रखें और सोने ना दें। प्रयास करें नींद ना आए। इसी कारण से आपके समक्ष बहुत से सत्संग और भजन भी उपलब्ध हैं। सोना नहीं है, जागना है, और जाग कर खुद को और भक्तों प्रेमियों को जगाना है। यह सद्गुरुदेव भगवान जी की परम सेवा है, सच्ची सेवा, जिसे मन द्वारा अहंकार छोड़कर करते चले, क्योंकि करने वाला कौन? परम पिता मेरे सद्गुरुदेव भगवान।